Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मैं कह रहा हूं कि अगर मतलब ये इस पर ये मेरा पर्सनल ठीक है कि ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि आपने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को पिक्चर में लिया ही क्यों? भाई हमारे संबंध अगर बहुत अच्छे तो नहीं तो अगर खराब नहीं थे तो बहुत अच्छे भी नहीं थे और ये विवाद तो चल ही रहा है ना कि जरूरत क्या है आपको? टैलेंट यहाँ नहीं है? मार्केट स्ट्रेटेजी के हिसाब से लिया होगा कि भाई पाकिस्तान और शायद इसीलिए लेते हैं क्योंकि पाकिस्तानी एक्टर्स को आप लेंगे। इसमें 3 और एक्टर हैं पाकिस्तान के 3 लोग हैं इसमें। जी हाँ, टोटल 4 मुझे बताया गया कि उसमें प्रोड्यूसर भी एक ऐसे हैं जिनका पैसा भी लगा हुआ है इससे, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये पिक्चर रिलीज हो जाती है, रिलीज नहीं हो पाती ना हिंदुस्तानी फिल्म जी। और ओवरसीज जो है, जो बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हैं वो भी उसको देख लेते हैं, इस पिक्चर को देख लेते हैं। वो मार्केट स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन मार्केट की कमी तो नहीं है ना, ऐसा आपने कहा। दिलजीत दोसांझ को मार्केट की कोई कमी तो है नहीं। अरे भारत से बड़ी मार्केट कौन सी दुनिया में? भारत से बड़ी मार्केट और अब भारत में आप पिक्चर रिलीज नहीं कर पा रहे। तो ओरिजिनल सवाल तो ये है कि भाई आपको जरूरत ही क्या है किसी पाकिस्तानी? भाई आपको ये पॉलिटिकल स्लोगन लगता हो, लेकिन नेशन फर्स्ट तो नेशन फर्स्ट ही होगा ना। वो ठीक है, बट फिर अगेन ये कहने के साथ ही मेरा फिर जो मैंने आपसे पूछा, अब जब पिक्चर बन गई तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ से? क्या करें? नहीं, बंद कर दें, बक्से में डाल दें, खत्म करें फिल्म को, और क्या करेंगे? तमाशा कर रखा है दिलजीत दोसांझ ने। इतना अहंकार बढ़ गया है दिलजीत दोसांझ का, और मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तो ये है कि पहली बात, क्यों उन कलाकारों को लेना? अगर मार्केट के लिहाज से देखें तो दुनिया भर की फिल्मों की हिंदी की डबिंग भारत के मार्केट के लिहाज से सबसे ज्यादा हो रही है, हर भाषा की। और ऐसे में अगर किसी भारतीय कलाकार को अपनी फिल्म पाकिस्तानी कलाकार के आधार पर चलानी पड़ी तो उसको जरा गंभीरता से देखना चाहिए। ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है सीधे सीधे। ये जिस तरह से फिल्म को लेकर जो नैरेटिव चल रहा है उसकी बात करनी चाहिए। ये पाकिस्तानी मुसलमान और उसके साथ कैसे सरदार जुड़ जाता है उसको भी जोड़कर नैरेटिव चलाया जा रहा है। भारत के खिलाफ एक खतरनाक नैरेटिव को हवा दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि देखिए इन दोनों के बीच में कोई समस्या नहीं है, समस्या भारत के साथ है। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो ये भी तो समझिए हम क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो भारत की सरकार कह रही कि गोली और बोली दोनों साथ नहीं चलेगी, ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं कि पानी भी हम देना क्या है, या तो नहीं देंगे या ज्यादा दे देंगे, अपनी मर्जी से देंगे, अपने हिसाब से देंगे। ऐसे समय में दिलजीत दोसांझ करेगा अच्छा ठीक है भाई भारत में नहीं चलेगी, चलो हम विदेश में ले जाते हैं। मुझे लगता है ये बेहद संवेदनहीन बयान है और दिलजीत दोसांझ को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। पहलगाम की पृष्ठभूमि में तो कोई भी जरा सी जिसको संवेदना होती वो व्यक्ति कहता कि भैया पिक्चर सब चलती रहेगी। आज उनको इतना बड़ा स्टार इसी देश के लोगों ने बनाया है और इससे लाभ किसको होता है? वो प्रोड्यूसर जो भले पाकिस्तान का छोटा हिस्से वाला है उसको, वो कलाकार जो वहां के हैं यहां का विरोध करेंगे, मौका आएगा, पहला मौका आते ही भारत का विरोध करेंगे, यहां तक कि आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होते हैं। और उनके साथ अगर दिलजीत दोसांझ जा रहे हैं तो सचमुच पीड़ा की बात है। हम जैसे लोगों को भी दिलजीत दोसांझ बड़े लुभाते हैं, बड़े पसंद आते हैं, उनका जो म्यूजिक है, उन जिस तरह के एल्बम आते हैं। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष है कि दिलजीत हमेशा एक्सट्रीम जाते हैं और कहते हैं सब कुछ ठेंगे पर, जो करना है हमारा बिगाड़। पिक्चर ना रिलीज करते ही किसी कीमत पर नहीं रिलीज करनी चाहिए थी। इनको माफी मांगनी चाहिए थी कि जो कुछ हुआ हम ये अभी हो गया है, और उस वक्त होते तो माफी भी नहीं मांगनी पड़ती। माफी तो अब मांगनी पड़ रही है, कहा जा रहा है। अगर ये सेंसिटिविटी उस हीरोइन को आ सकती है तो इनको क्यों नहीं आ सकती? अच्छा, लेकिन बाबे थोड़ा सा ये भी हमको समझना चाहिए कि आज जितना ये निशाने पर हैं, ऐसा पहली बार तो है नहीं। ऐसा आपने भी कहा, ऐसे पहले कई बार मौके आए जब दिलजीत दोसांझ ने जो पॉपुलर नैरेटिव है देश का या जो भावना है उसके विपरीत जाकर के कोई बात कही हो या की हो। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिले थे, ये आप याद कीजिए। और मैं तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मुझे याद आया। अब वो व्यक्ति कलाकार थे फिल्मों के, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, ये मुझे कल पता चला। वो एक क्लेम कर रहे थे कि पंजाब बीजेपी दिलजीत दोसांझ के साथ है। और दिलजीत दोसांझ ने क्या गलत कर दिया, इसको चेक कर लें आप लोग। एक बात तो पहले स्पष्टता से नहीं, यहाँ ये प्रॉब्लम है ना, आप पंजाब में होकर के दिलजीत दोसांझ का विरोध नहीं कर पा रहे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर कोई कलाकार ये स्थिति में पहुंच जाए कि नहीं हम कुछ भी करेंगे, एंटी इंडिया स्टैंड लेंगे, लेकिन चूंकि पंजाब में एक सेंटिमेंट है सो कॉल्ड, इसलिए नहीं होगा, इसलिए कि प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात हो गई तो हम कुछ भी कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है भैया। देश की जिस भावना ने प्रधानमंत्री को बनाया है, देश की जिस भावना ने आपको इतना बड़ा बनाया है, वो भावना आपको जमीन पर भी ला सकती है। इसमें बहुत ज्यादा देर नहीं होती। लेकिन इसकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। में क्या मतलब कितना बड़ा इशू है ये मुझे समझ नहीं आया। आप जिसको इतना बड़ा इशू बना रहे हैं कि क्या हो गया, यदि इसका रिलीज को पोस्टपोन कर दिया जाता